Hello, Namaste, Sat Shri Akal, and welcome to Anmol Mehta's Super 20 IAS. सो गाइज, आपको पता है हिमाचल महाभंडारा कोर्स जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इट्स गोइंग ऑन एंड मोस्टली सारे सब्जेक्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट जो हम कवर करने वाले हैं वो है ज्योग्राफी। तो कोई भी हम कंपोनेंट करने से पहले करते हैं उसका एनालिसिस। सो अकॉर्डिंग टू एचपीएस एग्जाम्स पिछले 3-4 साल में जो भी ट्रेंड रहा है उसके हिसाब से हम ये कंपोनेंट पढ़ेंगे। तो पहले हम एनालिसिस कर रहे हैं। 2016 में जियोमॉर्फोलॉजी से आया था एक क्वेश्चन, क्लाइमेटोलॉजी से 3, ओशियानोग्राफी से 0, ह्यूमन ज्योग्राफी से 2, हिमाचल ज्योग्राफी से 2 एंड मैप्स इंडिया एंड वर्ल्ड 7। टोटल ऑफ 15 क्वेश्चंस वर फ्रॉम ज्योग्राफी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैप्स से बड़े क्वेश्चंस आते हैं हर साल। 2018 में जियोमॉर्फोलॉजी से फिर 8 क्वेश्चंस, क्लाइमेटोलॉजी से फिर 1 क्वेश्चन, ओशियोनोग्राफी से 0, ह्यूमन ज्योग्राफी से इस बार आए 6 क्वेश्चंस, हिमाचल ज्योग्राफी से फिर 4 एंड मैप्स का इस बार कम हो गया 1, पर टोटल ऑफ 20 क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी ओनली थे। 2019 में जियोमॉर्फोलॉजी से 1 क्वेश्चन, क्लाइमेटोलॉजी से 2 क्वेश्चंस, ओशियोनोग्राफी से 2, ह्यूमन ज्योग्राफी से 2 एंड हिमाचल ज्योग्राफी से 5। फिर मैप से क्वेश्चन रिपीट हुए इस साल 6 क्वेश्चंस आए। That makes a total of 18 questions. 2020 में जियोमॉर्फ से आए 3 questions, क्लाइमेटोलॉजी से 0, ओशियानोग्राफी से भी 0, ह्यूमन ज्योग्राफी से 3, हिमाचल ज्योग्राफी से 4 एंड मैप से आए फिर 4 questions, टोटल ऑफ 14 questions। तो ट्रेंड में मैप्स के क्वेश्चंस जो हैं सिर्फ एक ही बार कम आए, पर यूजुअली मैप्स के क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। और ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मैप्स के क्वेश्चन हर साल बढ़ ही रहे हैं। कम एक ही बार हुए थे लेकिन हर बार मैप्स के क्वेश्चन आते हैं। एंड क्योंकि मैप्स से पढ़ना थोड़ा इजी होता है तो वी विल फोकस मोर ऑन दैट। एंड ऑल्सो जियोमॉर्फोलॉजी, किसी भी पेपर में जियोमॉर्फोलॉजी से कम क्वेश्चन नहीं आए हैं। क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियानोग्राफी से फिर भी कभी 0 या 1 या 2 वेरी करते हैं क्वेश्चंस, पर जियोमॉर्फोलॉजी से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। एंड हिमाचल ज्योग्राफी, क्योंकि हिमाचल का पेपर है इसलिए हिमाचल ज्योग्राफी तो वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ना। तो पॉइंट्स टू फोकस क्या रहेंगे इस कंपोनेंट के लिए एंड आपके लिए टू स्टडी फॉर द एग्जाम। तो हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी which consists of zones, Himalayas, rivers, local geography, maps, जैसे कि मैंने आपको बताया वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी। उसमें है रिवर्स, वर्ल्ड सिटीज, नेशनल पार्क्स, प्लेट्यूज एंड माउंटेन्स एक्सेट्रा। ह्यूमन ज्योग्राफी, especially resources such as coal, jute, iron, bauxite, hydro power plants etc. जो भी आपने न्यूज में करंट अफेयर्स में पढ़े होंगे इनसे रिलेटेड, that is very important. And concepts of physical geography. तो फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या आता है? वैसे तो जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियानोग्राफी, बट क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी से हर साल क्वेश्चन आता है तो दैट मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी। इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियानोग्राफी जल्दी जल्दी में पढ़ लें, पर जियोमॉर्फोलॉजी थोड़ा ध्यान से पढ़ें क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉर रेफरेंस मैंने एचपी की साइट से ज्योग्राफी का मेंस का सिलेबस उठाया था। एज यू नो कि हम रेफरेंस के लिए वहीं से पढ़ते हैं। तो जियोमॉर्फोलॉजी में जो जो कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं हम इससे रेफरेंस लेके पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्री में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, बट रेफरेंस के लिए हमारे पास ये सिलेबस है। तो अर्थ्स मूवमेंट, ओरियोजेनिक एंड एपीरियोजेनिक, अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोस, इससे क्वेश्चन भी आया। अर्थ मूवमेंट से क्वेश्चन आता है। Then Wegener's theory of continental drift, plate tectonics, rocks, incursion composition, then morphic agents and processes, erosion, transportation and deposition, then climatology, थोड़ा less important है but पढ़ना तो है इसलिए atmospheric moisture, then humidity, evaporation, condensation, hydrological cycles, atmospheric disturbance, climate classification, Köppen classification। The next है oceanography, जिसमें circulation of oceanic waters, marine deposits, coral reefs,
Then है environmental geography, जिसमें man environment interrelation with concept of ecosystems and emerging environmental issues like deforestation, global warming, conservation of biodiversity. Then है human geography, जिसमें हम population geography पढ़ते हैं, जैसे demographic cycle of overpopulation, migration, number, density, growth, distribution of population. Economic geography, जिसमें आता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर मिनरल, जो भी रिसोर्सेज है वो इसमें पढ़ेंगे. देन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स, जिसमें डेफिनेशंस होंगी टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट, ओरिजिन, एवोल्यूशन. नेक्स्ट है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, क्योंकि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हम मैप से पढ़ेंगे तो एंड ऑल्सो क्वेश्चंस हर साल आ रहे हैं तो इसको हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते. फिजिकल सेटिंग्स लाइक लैंड इंडिया, जैसे डिटेल स्टडी ऑफ फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया करेंगे. ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया विद मैप्स हम पढ़ेंगे. सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया, ये भी हम जरूर पढ़ेंगे. देन पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स एंड ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसमें हम जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेट, ड्रेनेज, वेजिटेशन, हाइड्रो पावर एंड हॉर्टिकल्चर अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश पढ़ेंगे. प्लीज ये कंपोनेंट आप स्किप मत करिए, क्योंकि अगर आपको फ्री के 15 to 20 नंबर मिल रहे हैं तो क्यों स्किप करना. And thank you so much for watching and please stay tuned. कल से हम ये component शुरू करने वाले हैं at 12 PM in the noon. We will upload the video every day. The video will be of like 1 hour to 2 hours depending on the topic we are studying. Subscribe to our channel for more videos and thank you so much for watching. Happy learning.